हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन डिस्कस करने वाला है सेम 21 के प्रैक्टिस सेशन में। जो लास्ट क्लास में अपन ने 2 लेक्चर्स मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स देखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए। मतलब एक मेथड अगर एक क्वेश्चंस में आ गया तो दूसरे क्वेश्चन में फिर अलग टाइप का मेथड अपन कंसिडर कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोल दूं कि जितने बड़ा यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि 99.99% क्वेश्चंस इसी टाइप से ही आपको देखने को मिलेंगे इन 2 चैप्टर्स में। तो जितने भी ये क्वेश्चंस है सब अच्छे से कर लो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले साल्स में या फिर इस 2022 के जितने भी अटेम्प्ट से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखना आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव पूछा हुआ है। आपको चाहे कॉन्ट्रापोजिटिव पूछे या फिर नेगेशन पूछे कोई स्टेटमेंट का, है ना, चाहे कॉन्ट्रापोजिटिव पूछे चाहे नेगेशन पूछे, सबसे पहला काम क्या होता है, जो यहां पे लिख देता हूं मैं, जो लैंग्वेज लिखा होता है ना, जो लैंग्वेज लिखा होता है पहले उसको आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। जैसे ये स्टेटमेंट क्या, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट ए, है ना। तो यहां पे 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट पी तो क्या है, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए, और स्टेटमेंट क्यू क्या है, 2 स्टेटमेंट है, कंपाउंड टाइप का फंक्शन है, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है। देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट ए, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। मैथ्स का कोई रूल लगाना ही नहीं है, कब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा। मैं पहली लास्ट क्लास में बता दिया था, वो कोई रूल नहीं लगाना है। अपन को सिंपल देखना है, लैंग्वेज में दिया हुआ था उसको पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या आएगा, इफ देन करके लिखा है, मतलब P इंप्लाइज Q, ये आपको गिवन स्टेटमेंट है। GS क्या है, P इंप्लाइज Q, ये गिवन स्टेटमेंट है। और इस गिवन स्टेटमेंट के 3 बनने बताए थे। कन्वर्स उल्टा जस्ट चेंज कर दो, इनवर्स नेगेशन लगा दो दोनों का, और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या चीज करते हैं, अगर मेरे को इसका करना हो कॉन्ट्रापोजिटिव, तो कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। दोनों को आपको इंटरचेंज करना है, दोनों का नेगेशन भी रहना है। तो सिंपल लैंग्वेज लिखा हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसका लिखो, कॉन्ट्रापोजिटिव है तो उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव करो, नेगेशन है तो स्टेटमेंट का नेगेशन करो, और फिर इसको आप लैंग्वेज में लिखो। ये चीज करना है। ऐसा नहीं जस्ट लैंग्वेज दिया, लैंग्वेज में डायरेक्टली दिमाग में घुमाने लग जाओ कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। ऐसा मत करना बेटा, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे सारे क्वेश्चन बन नहीं पाए, कुछ क्वेश्चंस आप बना लोगे इसे डायरेक्टली लैंग्वेज लिख के, लेकिन ये प्रोसेस आप करना लैंग्वेज से मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से आपको जो कंडीशन दिया वो अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद इसको लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इफ करके, सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन। सेकंड स्टेटमेंट एक सिंपल स्टेटमेंट, एक नोट लगाना है बस। तो इफ क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, इफ फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए, देन फिर क्या करना है अपन को, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन ऑफ P है, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नोट लिख दिया ना, डिफरेंशिएबल एट ए, ये वाला चीज है। तो ये आपको जस्ट पहचानना था कौन से स्टेटमेंट में लिखा था, उस पे अपन को टिक मार देना था। सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, द नेगेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन
ये एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस बूलियन एक्सप्रेशन का अपन को नेगेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक रूल तो आपको याद ही होगा, अगर मैंने लिख दिया x बाई इंप्लीकेशन y लिखा हुआ है तो उसको मैंने क्या बोला था, पहले तो जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x बाई इंप्लीकेशन y को क्या लिखेंगे अपन, ऐसे लिखा था ना, x इंप्लीकेशन y एंड y इंप्लीकेशन x, यही तो लिखा था ना बेटा, x इंप्लीकेशन y एंड y इंप्लीकेशन x। यहां पे क्या चीज है ना, यहां पे जस्ट इसने चेंज क्या किया ना, x और y की जगह नेगेशन y कर दिया, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, x इंप्लीकेशन नेगेशन y। पहले जैसे लिखा हुआ एक तरफ नेगेशन कर दिया, सॉरी एक तरफ एरो लगा दिया, एंड करके फिर इसका रेसिप्रोकल नेगेशन y से लेके x तक, मतलब पहले तो x से लेके मतलब ऐसे अपन गए इस साइड में, फिर उल्टी साइड में चले जाओ, सिंपल। एक पहले तो इस एरो को हटा दो, फिर दूसरी तरफ इस एरो को हटा दो, और बीच में क्या लगा देंगे, एंड। ठीक है, मैं यहां पे ना आपके रूल्स लिखता रहूंगा, ये इसमें फर्स्ट रूल ये यूज किया। सेकंड रूल आपको मैंने बताया था क्या, कि अगर P इंप्लीकेशन Q लिखा हो तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का नेगेशन और करके सेकंड वाला लिखते हैं, फर्स्ट वाले को नेगेशन करको और करके सेकंड वाला। तो यहां पे अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला जो लिखा है बेटा उसको देखना ही नहीं है, जैसे ही लिखा है वैसा का वैसा लिख दो आप। ये बड़ा बीच में क्या है, एंड, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा, सॉरी इसको क्या बोले, कंजक्शन मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसमें। और यहां पे क्या हो जाएगा ना, इसका नेगेशन लेना है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन वाई तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा ना, ये तो पता है, और करके आपका एक्स आ जाएगा, ये चीज आया, ये चीज आया। अब देखो आगे, ये जो स्टेटमेंट दे रखा था, इस स्टेटमेंट को तो अपन ने सिंप्लीफाई कर ही दिया, उसके बाद क्या करना है, इसका नेगेशन करना है। नेगेशन मतलब इसके सिंपल पहले क्या लगा दो, बाहर इसका मैंने ये ब्रैकेट बनाया और इसके बाहर मैंने ये नेगेशन लगा दिया। फिर बड़ा थर्ड वाला रूल याद करो, रूल साथ साथ लिख देता हूं आपके लिए मैं, क्या नेगेशन और कौन सा यूज कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट P है एंड Q करके लिखा हुआ है, नेगेशन यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग नेगेशन कर दो आप, और बीच में अगर एंड है तो और लगा दो, तो यही करना, दोनों का अलग अलग नेगेशन करेंगे बेटा, नेगेशन ऑफ नेगेशन x और नेगेशन y। ठीक है, बीच में यहाँ पे ओ एंड है तो ये और हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ y और x, ये चीज बन के आ गया। ठीक है, अब सिंपल नेगेशन को अंदर लेके जाओ, और नेगेशन को अंदर लेके जाना आपको आता है बेटा अच्छे से। क्या करेंगे, अगेन दोनों पे अलग अलग नेगेशन लगाओ, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन x क्या हो जाएगा, x ही बन जाएगा, और यहां पे एंड बन जाएगा, यहां पे ये y बन जाएगा, ये बीच में और है ही, यहां पे इसका नेगेशन लेंगे तो क्या बनेगा, नेगेशन y एंड नेगेशन x। मैच कर लो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, तो आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड वाला आपका आंसर मैच कर रहा है। आगे भी चल सकते थे, आगे और चल के चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगेन एक क्वेश्चन और लिया कि कॉन्ट्रापोजिटिव काफी बार पूछा जाता है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल, एक सेकंड फोन आ रहा है, देन आई विल कैच द ट्रेन इज। तो अगेन बेटा इसमें दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट P तो क्या है, आई रीच स्टेशन इन टाइम, ये है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है Q, कि आई विल कैच द ट्रेन। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। पहले तो स्टेटमेंट गिवन क्या है, यहां पे लिख देते हैं, गिवन स्टेटमेंट GS क्या है, P इंप्लाइज Q है, तो इसका अपन क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव। जैसे ही मैं इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, नेगेशन Q से इंप्लाइज नेगेशन P, बेटा ये लिखना है। अगर मैं यहां से पूछता कन्वर्स, तो कन्वर्स में तो सिंपल क्या कर देते, Q इंप्लाइज P कर देते। अगर मैं पूछता इनवर्स तो क्या कर देते, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q।
तो कुछ नहीं, सेकंड वाले स्टेटमेंट का पहले नेगेशन लिखो, अपना कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, सेकंड वाले स्टेटमेंट का नेगेशन आई विल नॉट, इफ आई विल नॉट, इफ लगाएंगे पहले, इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट का नेगेशन था ना, आई डू नॉट रीच द स्टेशन, दा तो दिखाई नहीं होता, स्टेशन इन टाइम। चलिए बेटा, ये वाला भी आपका हो गया, थर्ड वाला भी। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी, जो कि पिछले कई सालों में एनटीए का फेवरेट हो गया है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है ना टोटोलॉजी वाले, 4 ऑप्शन दिए बेटा। एक तरीका तो आप ट्रूथ टेबल बनाओ, लेकिन ट्रूथ टेबल बेटा चारों की बनाओगे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको मैंने जो लास्ट में लिखा था ना अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, वो वाले जितने भी रूल्स है सारे याद होने चाहिए, तो अपन एकदम अच्छे से कर सकते हैं। या फिर आप जो मैंने आपको सेट थ्योरेटिकल नोटेशन बताया था उससे भी कर सकते हो। एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं बेटा, साथ साथ देखते रहना। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, फर्स्ट वाले को मतलब यहां पे नेगेशन है, यहां पे एंड लिखा हुआ है और पी वी क्यू लिखा हुआ है ना, तो यहां पे अगर वी नहीं सॉरी और है ना, अंदर लेके जाऊं मैं, तो नेगेशन पी एंड पी, यहां पे बीच में क्या लग जाएगा और, फर्स्ट वाले को देखना बेटा। फिर नेगेशन पी एंड क्यू, ये और बीच में ये और लगा दिया, और इसका इंप्लाइज क्या करके लिखा हुआ है क्यू। अब सुनना ध्यान से, जो एक एक चीज बता रहे हैं आपको, नेगेशन पी एंड पी क्या बताया था, ये सारे रूल याद कर लो बेटा। नेगेशन पी एंड पी क्या था, फेल्सी था, है ना, तो ये फेल्सी हो जाएगा, फेल्सी और नेगेशन पी एंड क्यू, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ऑलवेज फॉल्स है। अब ये और यहां पे इंप्लाइज करके एक बार क्यू लिख भी दो आप, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट तो ऑलवेज फॉल्स है, ये वाला और करके लिखा है। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी स्टेटमेंट यहां पे फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूं सारे रूल, फेल्सी और कोई स्टेटमेंट लिखा हो बीच में और हो तो वो स्टेटमेंट आ जाएगा। ये तो ऑलवेज फॉल्स है, तो इस पी पे डिपेंड करेगा। पी अगर ट्रू हुआ, ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब इसको अगर मैंने बोल दिया ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ये अगर ट्रू हुआ तो पूरा क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। ये अगर फॉल्स हुआ तो पूरा क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप याद रखना फेल्सी और कोई स्टेटमेंट क्या होता है, आपका स्टेटमेंट ही आता है। तो यहां से आ जाएगा नेगेशन पी एंड क्यू इंप्लाइज क्यू, ये चीज बन के आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहां पे कोई स्टेटमेंट लिखा है, थर्ड वाला चीज और लिख देता हूं, पी इंप्लाइज क्यू कैसे लिखते हैं अपन, फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले का नेगेशन करो तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, सेक और करके यहां पे एंड था और हो जाएगा और नेगेशन क्यू आ जाएगा, और करके यहां पे क्यू आ जाएगा। अब याद करो कल वाली बात याद करो, अगर अच्छे से याद है तो। एक क्यू है, एक क्यू के ऊपर आपको नेगेशन दिखाई दे रहा है, नेगेशन क्यू और क्यू बीच में क्या है, और है, याद करो बताया था ना। तो ये ऑलवेज टोटोलॉजी होगा, ये तो ऑलवेज टोटोलॉजी होगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी हो गया। तो आपने कहा तो यहीं पे खत्म हुआ गेम, लेकिन फिर भी मैं एक ही करके ऑप्शन चेक करवा देता हूं। सेकंड वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है Q इंप्लाइज P और नेगेशन P इंप्लाइज Q। फास्ट लिखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन Q और P लिख सकते हैं ना, नेगेशन Q और P करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे नेगेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, नेगेशन Q और P, यहाँ पे और करके इस नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बना देगा, ये यहाँ पे P बना देगा, इसको एंड बना देगा और इसको फिर नेगेशन Q बना देगा। ये चीज बन के आया, ठीक है।
अब थोड़ा सा ये देखो, यहां पे या तो आप इसको अंदर लेके जा सकते हो, या फिर ना एक तरीका मैं और आपको समझाता हूं बेटा। देखो मैं अलग अलग आपको टाइप समझाने की ट्राई कर रहा हूं बस, कि जितने जिसके जो टाइप अच्छा लगे उस टाइप से करना सीखो आप। इसको मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब सुनना ध्यान से, करेंगे क्या, इसका मतलब क्या है कि Q के अंदर नहीं होना चाहिए। Q के अंदर नहीं होगा तो फिर किसके अंदर होगा, फिर कौन सा होगा, 1 और 4 होगा। तो ये तो बता रहा है 1 और 4। ये क्या बोल रहा है कि P में होना चाहिए, तो P में कौन कौन सा होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 2। और का मतलब मिला के लिखना, तो क्या आ जाएगा 1 2 4 आ जाएगा। और आगे से बेटा अपन ऐसे एक एक करके चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। किस पे नेगेशन था, Q पे। तो Q के अंदर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ओनली Q के अंदर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। उसको छोड़ के 1 2 4 लिख दो आप। अगर P पे नेगेशन हो और Q लिखा हो तो इस 1 को छोड़ के लिख देना, ठीक है। तो ये 1 2 4 बन गया। इसके लिए देखेंगे तो P में होना चाहिए, Q में नहीं होना चाहिए। P में होगा, Q में नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 1 होगा, तो ये 1 देगा। तो इसके आगे और करके लिखना, मिला के लिखना, तो क्या आएगा 1 2 4 आ जाएगा। टोटोलॉजी तभी होता जब 1 2 3 4 चारों आते, तो ये नहीं बन पाएगा टोटोलॉजी, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन मैं बताता हूं आपको। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ये नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। देखो बड़ा ये बना ही हुआ डायग्राम, इससे कर सकते हैं। P पे नेगेशन और लिखा है बीच में, तो P ओनली P के अंदर कौन सा है, 1 है, उसको छोड़ के कौन सा बचा, 2 3 4। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीजें आने लग जाएगी। 2 3 4 यहां पे Q पे क्या नेगेशन लगा हुआ है, तो Q ओनली Q में कौन सा है, 3 वाला, उसको छोड़ के 1 2 4, तो ये 1 2 4, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। टोटोलॉजी तभी होता है ना जब 1 2 3 4 सारे आते हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। फोर्थ वाला और बच गया, तो मैं फोर्थ वाला क्या करता हूं ना, यहीं पे कर देता हूं। इस समझ में तो आ गया होगा आपके। फोर्थ वाला यहां करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन इसका दिया हुआ है, ठीक है। एक काम क्या करते हैं ना, इसको मैं अंदर लेके जाता हूं बेटा। इसको मैं अगर अंदर लेके गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ सकता है क्या, नहीं पड़ेगा मेरे को जहां तक लगता है, नहीं पड़ सकता। देखो आप, नेगेशन Q और P, और यहां पे आ जाएगा एंड नेगेशन Q और Q। इसलिए मैंने किया, ये फर्क इसलिए पड़ेगा, ये चीज मेरे को दिमाग में आया, इंप्लाइज Q। अगर Q नेगेशन Q और Q लिखा है तो ये तो क्या बन गया, टोटोलॉजी बन गया। टोटोलॉजी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो वो इस पे फंक्शन पे, ये याद रखो बेटा, टोटोलॉजी का किसी भी स्टेटमेंट के साथ इंटरसेक्शन, तो वो स्टेटमेंट ही आता है ना। तो ये स्टेटमेंट आ गया, नेगेशन Q और P इंप्लाइज Q। अब इसका आप अप्लाई कर दो, तो कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे नेगेशन लगाएंगे, फर्स्ट वाले पे नेगेशन और सेकंड वाला, इस नेगेशन को अंदर लेके जाओ, तो Q एंड नेगेशन P और Q। तो याद करो, Q एंड नेगेशन P, Q में होना चाहिए, P में नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन सा, Q में होगा P में नहीं होगा, कौन सा, 3। और Q का मतलब कौन सा है, 2 3, दोनों के बीच में मिला के लिखो तो 2 3 आया, तो चारों नहीं आ पाए, तो टोटोलॉजी नहीं होगा। टोटोलॉजी अपना फर्स्ट ऑप्शन आएगा, तो मतलब आपको चीजें सिखा रहा हूं कैसे कैसे कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा अगर वीडियो में थोड़ा लंबा बने आज का, तो बड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अपन एक एक ऑप्शन में आपको चीजें सिखा रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी बन सकता है, पहले बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, प्रोपोजिशन ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये चेक करना है। एक तरीका तो अगेन मैं वही बोलूंगा, मैं आपको मैथम ये ट्रुथ टेबल भी बना के सिखाने वाला हूं एक दो क्वेश्चंस में। अब अगर इसको मैं जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग करूं, लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, ये लिखा हुआ है। तो क्या रूल है, रूल क्या है कि फर्स्ट वाले का नेगेशन, तो फर्स्ट वाले का नेगेशन और करके सेकंड वाला, तो आप क्या करो, पहले थोड़ा सा इसका नेगेशन अंदर लगा लो आप,
तो P इंप्लाइज नेगेशन लगाएंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, नेगेशन P और Q आ जाएगा। और ये है ना नेगेशन P, इसका और नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन हट गया। ये सारी चीज माइंड में चलाओगे एकदम स्ट्रक्चर अच्छे से। अब सुनो, इस पे अगर मैं रूल लगाऊं P इंप्लाइज Q वाला, P इंप्लाइज Q बड़ा मैंने बहुत बार लिख दिया, फर्स्ट वाले का नेगेशन और करके सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाले का नेगेशन और करके सेकंड वाला, तो नेगेशन P और Q। ये अंदर देखे जाओ, अंदर देखे जाओ, या फिर इसको आप ऐसे ब्रैकेट चेंज कर दो, मैं ब्रैकेट ऐसे चेंज भी तो कर सकता हूं ना। इस पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मैंने रूल बताया था ना, ब्रैकेट यहां पे है यहां पे लगा दो, ये दोनों सेम है। ये भी तो रूल बताया था बेटा कि अगर P और P लिखा हो सेम तो P ही बनता है। अब ये याद नहीं रखने रूल, इनको अप्लाई करना है। ये दोनों अगर सेम है तो यहां पे नेगेशन P और Q आ जाएगा। नेगेशन P और Q कौन से ऑप्शन में मिल दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, टिक मार दो। चलिए नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन में आपको ट्रुथ टेबल से करा देता हूं और फिर आपको मैं इस मेथड से भी करा के बताता हूं कि कैसे टाइम बचाना है अपन को। द स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रुथ टेबल बनाने की ट्राई करते हैं। चलो भाई चलो चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे P लिया, यहां पे Q लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना कंडीशंस तो वही है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। पहले एक आप इस वाले को पकड़ते हैं अपन, इस वाले में क्या है, Q इंप्लाइज P है बेटा। आपको मैंने अच्छे से उस टाइम याद करवाया था, याद रखो। P इंप्लाइज Q में क्या बोला था, ये फॉल्स कब होता है, एक ही कंडीशन में होता है, कब, फर्स्ट वाला तो क्या हो ट्रू और सेकंड वाला क्या हो फॉल्स। ट्रुथ टेबल में फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, उसी कंडीशन में फॉल्स होता है, बाकी आपको चेक ही नहीं करना यार, ट्रू ट्रू करते रहना। अब ये फर्स्ट सेकंड देखना पड़ेगा कौन सा है, यहां पे Q पहले लिखा है, तो Q जब ट्रू हो और ये जब फॉल्स हो तो मिल गया अपन को, ये ट्रू ये फॉल्स, तभी ये फॉल्स होगा। बाकी केस में तो चेक ही नहीं करना है मेरे को, आंख बंद करके लिख दूंगा मैं ये चीज। तो दिखाई दिया मेरे को ये ट्रू ये फॉल्स लिख दिया मैंने। फिर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि P इंप्लाइज, बस ये सिंबल याद रखो बेटा, सिंबल याद रखो। ये वाला बना लिया आपने, इसका यहां पे फर्स्ट ये लिखा हुआ है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये सेकंड लिखा हुआ है, इसके बीच में इंप्लाइज है। तो फर्स्ट वाले का ट्रू देखो, यहां पे ट्रू है, ये फॉल्स मिला चाहिए, नहीं मिला, ये ट्रू है ये फॉल्स नहीं मिला, तो ये कभी आपका फॉल्स बनेगा ही नहीं। तो ये क्या बनेगा फिर, ट्रू ट्रू बनेगा। ये क्या बनेगा, ट्रू ट्रू बनेगा। क्यों, मेरे को अगर एक ट्रू एक फॉल्स दिखा देता तब मैं फॉल्स बोलता, ये दिखाई नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये तो अपना आ गया फर्स्ट, लिख देता हूं मैं, इस तरफ का हो गया गेम खत्म। अब एक निकालना अपन को P और Q, तो निकाल लो P और Q, तो बहुत सिंपल है यार, जब फॉल्स फॉल्स होगा तभी फॉल्स होता है, बाकी केस में ट्रू ट्रू होता है। बन गया, ठीक। फिर मेरे को निकालना है P इंप्लाइज करके निकालना है, मतलब ये मानना है मेरे को, P वाला मानना है मेरे को फर्स्ट और ये मानना है मेरे को सेकंड। अरे ये दिया ना P इंप्लाइज करके दिया है, ऐसे चेक करना है। आप ना क्या करो, मैं थोड़ा ये लेता हूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये वाला चीज लेते हैं अपन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है, इसमें चेक करना है अपन को, क्योंकि P इंप्लाइज P और Q लिखा है, तो फर्स्ट वाले का ट्रू, इसका ट्रू, ये फॉल्स कभी है ही नहीं, तो ये फॉल्स कभी बनेगा ही नहीं। फिर तो आप लिख सकते हैं P इंप्लाइज P और Q क्या बनेगा, ऑलवेज ट्रू 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 ट्रू। ये बन गया। अब ये आपका फर्स्ट वाला था, ये आपका सेकंड वाला है ना, तो ये तो था फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, इनके बीच में देखना है ना। तो फर्स्ट वाला अगर ट्रू हो सेकंड फॉल्स नहीं है ही नहीं, ये फॉल्स है ही नहीं, तो ट्रू ट्रू बन जाएगा। सबके सब ट्रू ट्रू बन गए तो ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। सबके सब ट्रू बन गए तो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी बन जाएगा। तो ये टोटोलॉजी आपका बन के आ गया। ये तो मैंने आपको ट्रुथ टेबल से समझाया और एक ही रूल बस यूज किया था
कि P इंप्लाइज Q में ये वाला। अब अगर मैं इसको एक मेथड और करें अपन, तो मैं थोड़ा सा देखो फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करता हूं मैं, है ना। तो मैंने P इंप्लाइज, इसको कैसे लिखेंगे अपन, नेगेशन Q, फर्स्ट वाले का नेगेशन और P ये लिखते हैं अपन, ठीक है। इंप्लाइज फिर क्या करते हैं अपन, फर्स्ट वाले का नेगेशन और करके ये लिखते हैं अपन। अब सुनो बड़ा ध्यान से, इसमें क्या दिखाई दिया मेरे को, इसमें क्या दिखाई दिया, नेगेशन P और P। अरे नेगेशन और है सब जगह, तो ये तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज टोटोलॉजी बन जाएगा ये तो, ये इस वाला। अब ये जब टोटोलॉजी बन गया सेकंड स्टेटमेंट, तो ये तो फिर बन गया अपना टोटोलॉजी पूरा स्टेटमेंट। क्यों, सेकंड वाला जब फॉल्स होगा तभी तो फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स तो कभी है ही नहीं, ट्रू ट्रू है। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो ये और देख लो आप, इसको सिंप्लीफाई करो, नेगेशन P और नेगेशन Q और P। आप ध्यान से देखो, P और नेगेशन P, ये भी टोटोलॉजी, तो इधर टोटोलॉजी इधर टोटोलॉजी, खत्म गेम, वहीं पे टोटोलॉजी आंसर। इधर ट्रू ऑलवेज, खत्म गेम, वहीं पे टोटोलॉजी आंसर अपना। तो ऐसे चेक करोगे आप तो ज्यादा जल्दी बन सकता है, ये चीज बोल रहा हूं मैं। चलिए जी, अगर चीजें क्लियर हो रही है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे और चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है, द नेगेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन का नेगेशन निकालना है अपन को। तो पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ये क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है P और नेगेशन P एंड Q, कोई दिक्कत नहीं है इसको अंदर, जैसे मेरे को P नेगेशन P दिखा, मैं इसको अंदर लेके गया भैया, मेरे माइंड में है कि मैं इसको अंदर लेके जाता हूं, अंदर लेके गया तो P और नेगेशन P ये लग गया, ये बीच में एंड आ जाएगा और क्या लग जाएगा, P और Q लग जाएगा। ये तो रूल तो याद है आपको ना, अरे ये रूल याद रखो, P एंड, यहाँ पर और था क्या, P और Q और यहाँ पे एंड था, सॉरी, एंड R। तो क्या रूल था, पहले P और Q लिख दो, P और R लिख दो, बीच में क्या लगा देंगे, ये बीच वाला सिंबल, वही मैंने यहाँ पे किया है। अब ये याद है अपन को, P और नेगेशन P क्या होता है, टोटोलॉजी, एंड P और Q। एक सिंपल सा ये याद रखा करो आप, टोटोलॉजी और में हावी हो जाता है, फेल्सी एंड में हावी हो जाता है, ऐसे याद रखोगे और जल्दी याद रहेगी चीजें। तो यहां पे ये तो, या फिर वैसे समझते हो ये ऑलवेज ट्रू है एंड ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, इसी पे डिपेंड कर रहा है। या फिर यहाँ पे एंड में टोटोलॉजी हावी नहीं होता, तो ये बचेगा P और Q बचेगा। अब P और Q का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P और Q क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। मोटिव ये नहीं है क्वेश्चंस आप कर लोगे, ये मोटिव ये है बेटा आपको ये चीजें सिखाना, क्योंकि कैलकुलेशन आपका इसी टाइप से करना है आपको, ठीक है। चलिए फिर एक और करते हैं आगे, द लॉजिकल स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, सिंपल यार वही चीजें हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये P इंप्लाइज Q लिखा हुआ है, एंड ये क्या लिखा हुआ है, Q इंप्लाइज नेगेशन P लिखा हुआ है। लगाओ फर्स्ट वाले पे, क्या लगाएंगे, P इंप्लाइज Q, फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला, फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला, फिर एंड, फिर क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला जो कुछ लिखा है वैसा का वैसा लिखना है, सोचना ही नहीं है। अब देखो यार एक चीज और, इसमें मैं एक अच्छा रूल आपको बताने वाला हूं, यहां पे नेगेशन P है, यहां भी नेगेशन P है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है, तो आप चेंज तो कर सकते हो ना। और में ये रूल बताया था आपको कि P और Q लिखो, Q और P लिखो, एक ही बात होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया, आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों सेम, तो इसको बाहर कॉमन टाइप लेना बताते हैं, इसको बाहर, ठीक है। बीच में ये क्या लगा हुआ है, और तो ये और लगा दो, और Q एंड नेगेशन Q, ये बना। कैसे लिखा बेटा ये, अब आप इसको ऐसे समझो, इसको मैं अगर अगेन अंदर लेके जाऊं तो नेगेशन P और Q, बीच में एंड, नेगेशन P और
क्यू, नेगेशन क्यू, ये चीज लिखा हुआ है। तो ऐसे उल्टा लिखना आना चाहिए बेटा आपको ये चीजें, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे याद रखो, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ था, पी और क्यू एंड पी और आर, ऐसे लिखा हुआ था। अपन क्या लिख सकते हैं, पी को बाहर निकालो और क्यू एंड आर। ये रूल्स याद रखो बेटा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएगी पेन में, है ना, लिख लिख याद करोगे। तो अब देखो आप, ये क्यू है एंड नेगेशन क्यू है, क्या होता है बेटा, फेल्सी होता है। फेल्सी और में फेल हो जाता है, मतलब ऐसे, मतलब रूल याद रखने अपन को, ठीक है। तो क्या बचेगा, नेगेशन पी और फेल्सी। तो इस पे डिपेंड करेगा, तो ये तो आ जाएगा नेगेशन पी आ जाएगा। तो नेगेशन पी मतलब कौन सा, डी ऑप्शन, टिक मार दिया। चलिए नेक्स्ट वाले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी। या तो 4 ट्रूथ टेबल बना के ऐसे चेक कर लो, ठीक है, वो मैं तरीका बोलूंगा, वो भी तरीका कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो ना, ऐसे एक एक क्या बोलेंगे कि ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया, पी एंड पी और क्यू ऐसे है, इस बार ये क्यू लिख दिया इस फॉर्म में, कैपिटल क्यू लिख दिया। तो इसको ना मैं एक तरीके से समझाता हूं आपको, एक नया तरीका, मतलब वैसे तो ये तरीका आपको बता दिया मैंने, है ना। इस टाइप से करना सीखो इसको। और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। जल्दी जल्दी इससे करना सीखते हैं अपन। पी का मतलब कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, रीजन वाइज करना बताता हूं, फर्स्ट और सेकंड। पी और क्यू का मतलब पी और क्यू को मिलाकर लिखना 1 2 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 2 3, बीच में क्या है एंड, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन आ जाएगा 1 2। टोटोलॉजी में क्या होता है 1 2 3 4, चारों आनी चाहिए, टोटोलॉजी नहीं होगा। सेकंड, पी और पी एंड क्यू, स्मॉल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है, 2 होता है। पी का मतलब क्या होता है, 1 2 होता है। और का मतलब मिला के लिखना, मिला के लिखेंगे तो भी क्या होगा, 1 2 होगा। बस रिपीट मत करना मिला के लिखने में, 1 2 होगा क्या, नहीं होगा। टोटोलॉजी में 1 2 3 4 आना चाहिए। फिर मैं अगर सी पे चलूं, अच्छा ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर देखें अपन, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पी एंड, इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं, इंप्लाइज क्यू, ये लिखा हुआ है। इसको अंदर लेके जाओ, पी एंड नेगेशन पी ये होगा, और पी एंड क्यू होगा, यही तो बनेगा। इसको ओपन करेंगे तो इंप्लाइज क्यू बेटा। तो या तो पी एंड नेगेशन पी क्या होता है, फेल्सी होता है। फेल्सी क्या होता है ना, और में छोड़ दो उसको, तो ये क्या बचेगा, पी एंड क्यू बचेगा, इंप्लाइज क्यू। तो इस फर्स्ट वाले का नेगेशन, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, और करके क्यू। ओहो देखो, ये क्यू, ये नेगेशन क्यू, बीच में और, तो ये तो देखते ही बोल देंगे कि भैया टोटोलॉजी है। तो टोटोलॉजी है तो टिक मार दो, इस पे टिक आ गया। तो ये चीजें जब ऐसे मतलब देखते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यार यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे नेगेशन क्यू है, बीच में और है। तो बस ये तो बीच में कंफ्यूज करने के लिए इसने लगाया है। मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और क्यू, मतलब ब्रैकेट तो आप चेंज कर सकते हो ना, रूल है ये। तो ये क्या होगा, टोटोलॉजी, और में टोटोलॉजी हावी हो जाता है, टोटोलॉजी ही बनता है। तो बस ये चीजें बेटा क्लियर होनी चाहिए आपके। आप इसको ट्रूथ टेबल से भी बना सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा। अगर किसी की ट्रूथ टेबल पे थोड़ी सी स्पीड है तो ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा प्रेफरेंस ये दूंगा कि ये थोड़ा सा जल्दी बनता है उसके कंपेयर में, टेबल वेबल बनाने के कंपेयर में। बाकी तो आपके ऊपर, क्यों करना आपको ये। तो ये क्यू इंप्लाइज, ये क्या है, मतलब ये सारे करवा देता हूं मैं। पी एंड, इसको क्या लिखेंगे, पी इंप्लाइज क्यू को, नेगेशन पी और क्यू। अब आप इसको अंदर लेके जाओ, देखती माइंड में अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पी एंड नेगेशन पी और पी एंड क्यू। पी एंड नेगेशन पी क्या होता है, फेल्सी और लिखा है, फेल्सी और में फेल, तो क्यू इंप्लाइज क्या बचेगा, पी एंड क्यू बचेगा। तो
तो इसको लिख दो आप। इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट वाले का नेगेशन और करके सेकंड वाला। नेगेशन ऑफ क्यू सेकंड में नहीं होना चाहिए, से क्यू में नहीं होगा तो कहां होगा, 1 और 4 होगा, तो ये 1 4। पी एंड क्यू का मतलब 2 मिला के लिखो 1 2 4, फिर भी 3 नहीं आया तो आपका ये भी फेल। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है, जिस पे टिक अपन मार देंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। P implies P and negation Q is false बोल दिया, then the truth values of P and Q are respectively क्या होगी वो बतानी है। तो एक स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है ये P implies P and negation Q, ये थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन इसलिए यहां पे ये false बोल दिया। ये स्टेटमेंट false कब होगा, कब होता है, जब फर्स्ट वाला क्या हो, ट्रू हो, तो ये तो ट्रू हो गया, और सेकंड वाला क्या हो, फॉल्स हो। अब देखो कोई भी एंड लिखा है, एंड वाला फॉल्स कब होता है, एंड वाला फॉल्स कब होता है, उसके लिए पी तो अपन को पता लगेगा ट्रू है, तो इसको मैं लिख दूंगा ट्रू एंड नेगेशन क्यू ये फॉल्स है, क्योंकि पी तो अपन को पहले ऊपर पता लग गया। तो यहां पे सुनो बेटा, ये फर्स्ट वाला ट्रू है, उसका एंड लेना है, सेकंड कोई स्टेटमेंट है और फॉल्स आंसर आना चाहिए। एक ट्रू तो से ये वाला बचा हुआ क्या होगा, अरे एंड ये बचा हुआ क्या होगा, फॉल्स होगा, तो नेगेशन क्यू फॉल्स होगा, तभी तो होगा ना कि ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। एक ही कंडीशन है, नेगेशन क्यू अगर फॉल्स है तो क्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा ना। अरे दोनों तरफ नेगेशन लेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो अपन को बताना है पी और क्यू, पी ट्रू क्यू भी ट्रू, ट्रू ट्रू मतलब थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द बूलियन एक्सप्रेशन p प्लस, अच्छा प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस का मीनिंग पूरा पढ़ते हैं। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन कोई दिया है प्लस के ऊपर सर्कल एंड इक्विवेलेंट टू दिस, अच्छा इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। ओके, P एंड Q के इक्विवेलेंट। मैं जैसे ही मेरे को ये दिखाई दिया मैं सोचा कि मेरे को इससे करना चाहिए, इस मेथड से, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये P और Q, P एंड Q आंसर आना चाहिए, मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो 2 आना चाहिए। P एंड Q का मतलब 2 ही तो होता है, 2 रीजन मिलना चाहिए। प्लस और माइनस है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक सिंबल लेगा, इसके ऑप्शंस ये अलग अलग है। देन ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इस प्लस वाले की जगह और लिया हुआ है, माइनस वाले की जगह एंड लिया हुआ है ना। तो मैं लिखते हैं P, यहां पे क्या लिखेंगे, और Q एंड यहां पे नेगेशन P और यहां पे फिर एंड Q। बड़ा बहुत जल्दी जल्दी करना है, P और Q, P और Q, P और Q को मिला के लिखना, क्या आ जाएगा 1 2 3। किसी को अगर नहीं पता लग रहा ना, P के लिए अलग लिखो, Q के लिए अलग लिखो, और मतलब मिला के लिखना, लेकिन अब सीख जाओ चीजें। P और Q होता है 1 2 3, फिर एंड मतलब कॉमन लेंगे, नेगेशन P एंड Q, Q में होना चाहिए लेकिन P में नहीं होना चाहिए, तो कौन सा होगा 3। कॉमन लो बेटा, कॉमन क्या आ गया 3 आ गया, लेकिन अपन को फाइनल आंसर चाहिए P एंड Q, मतलब 2 आना चाहिए फाइनल आंसर, तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा। चलिए सेकंड वाला, इसका उल्टा करो, अच्छा उल्टा नहीं सेम कर दो, तो P और Q एंड यहां पे नेगेशन P और Q, ये हो गया। P और Q क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेगेशन P और Q, इसका भी मैंने बताया, नेगेशन P, P पे नेगेशन है तो ओनली P में क्या आता है 1, इसको छोड़ के 2 3 4 होगा, 2 3 4 एंड मतलब कॉमन क्या आ जाएगा 2 3, ओहो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन, एक फर्स्ट वाला एंड, तो P एंड Q एंड नेगेशन P, फिर और है और Q, है ना, ऑप्शन वाइज चल रहा है बस अपन। तो P एंड Q का मतलब होता है सेकंड वाला, नेगेशन P में नहीं होना चाहिए, तो फिर किस किस में, Q में होना चाहिए, तो 2 3 4 और लिखा हो ना 2 3 4। डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा, नेगेशन P लिखो, Q लिखो, एंड मतलब कॉमन लो, ओहो आ गया
तो आपका ये वाला आंसर एकदम सही है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि पी क्यू आर किस टाइप के स्टेटमेंट है। पी क्या लिखा हुआ है, 5 इज ए प्राइम नंबर, यस 5 इज ए प्राइम नंबर, तो पी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन से क्यू क्या दिया, 7 इज ए फैक्टर ऑफ 192, ओके 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 नहीं है, तो क्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आर एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35, यस आर इज ट्रू, ये अपन को पता लग गया। अब ऑप्शंस में चेक करना है कि किसका आंसर ट्रू आएगा। ऑप्शन वाइज चेक करो, ऑप्शन में गेम। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, नेगेशन पी, पी का नेगेशन, पी क्या है, ट्रू है, नेगेशन करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स। और क्यू एंड आर, क्यू एंड आर करोगे तो बताओ क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है बेटा, ये तो पता ही है ना। तो फॉल्स और फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, लेकिन ट्रू चाहिए तो ये ऑप्शन गलत। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आएगा। और करके फर्स्ट आर का नेगेशन, आर का नेगेशन करेंगे तो भी फॉल्स आएगा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी मतलब फॉल्स एंड नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू। तो अब देखो आप, फॉल्स एंड ट्रू, और ये भी ट्रू बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर भैया आंसर आएगा नहीं आएगा, चलो ये लास्ट बचा है, फिर ये कहीं सही होगा है ना लेकिन भी निकाल लेते हैं। ये ट्रू, पी क्या है, ट्रू, और नेगेशन क्यू मतलब ट्रू एंड ट्रू, ओके ट्रू। तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। चलिए इसमें क्या, राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनका नेगेशन करना है अपन को। तो यहां पे बेटा मैंने ना हर एक टाइप की प्रॉब्लम कंसिडर की आपकी। पहले एकदम सिंपल प्रॉब्लम ली है, मतलब एकदम सिंपल स्टेटमेंट ली है कि जैक इज ए डॉक्टर, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट में एक नोट लगा देते हैं, तो जैक इज नॉट ए डॉक्टर, बस ये आपका नेगेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे माइंड में कि क्यों ना एक ऐसा सवाल और ले, जेम्स इज नॉट मैड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ठीक है सिंपल स्टेटमेंट है, हमें तो नोट लगाना है, तो वो क्या लिखेंगे, जेम्स इज नॉट नोट तो फिर वो खुद ही पागल हो रहा है यार, ऐसे नहीं करना है। मतलब एक नोट पहले से लिखा है तो या तो नोट को हटा दो आप, मतलब ऐसे लिख दो आप, जेम्स इज मैड। या फिर एक तरीका और है लिखने का इसी स्टेटमेंट को, जो काफी जगह आपको लिखा मिलता है, कि ऐसे लिख देते हैं वो, इट इज फॉल्स दैट जेम्स इज नॉट मैड, ऐसे भी लिख देते हैं वो, तो ध्यान रखना है। फिर ना एक मैंने ऐसा प्रॉब्लम इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर अगर मतलब क्वेश्चंस में इज लगा हुआ है ना तो वो सिंपल स्टेटमेंट होता है, आर लगाना चाहिए तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसे मतलब माइंड में रहता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि जैक्स हाउस इज बिग एंड नीट, नीट स्पाई वाला बात करिए। तो इसमें ये बात चल रही है कि यहाँ पे ये सिंपल स्टेटमेंट है क्या, एक्चुअल में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। क्या 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो है कि जैक्स हाउस इज बिग, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जैक्स हाउस इज नीट। मतलब एक चीज ये समझो, मैंने आपको पहले भी बोला था, नेगेशन करना हो पहले कोई भी लैंग्वेज लिखा हो उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा, ये क्या दिया है बीच में एंड है, तो ये अपन को दिया हुआ है पी एंड क्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू लिखा हुआ है।
दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अब इसका नेगेशन अगर मैं करूं तो नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। क्या होगा, नेगेशन P और नेगेशन Q। बीच में और है तो लिखने का तरीका क्या होता है, आइदर और करके लिखते हैं बेटा, अगर याद आया तो। आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, आइदर जैक्स हाउस इज नॉट बिग, और आइदर और करके लिखना है, और क्योंकि बीच में और है सेकंड स्टेटमेंट का नोट, इट्स या फिर जैक्स हाउस इज नॉट नीट। तो मैं तभी बोल रहा हूं बेटा कि आपको क्वेश्चंस को देख के डायरेक्टली नेगेशन नहीं लिखना है बेटा, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो, फिर उसका नेगेशन करो, फिर उसको लैंग्वेज में लिखो। ये प्रोसीजर ही ऑलवेज करना है। नेक्स्ट, जैक एंड जिल आर फ्रेंड्स। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, जैक एंड जिल आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, तो लिख देना आप, जैक एंड, एक्चुअल में यहां पे क्या है, अब इसको दो स्टेटमेंट बना सकते हो क्या, कोई एक बंदा तो किसी ना किसी की दूसरे के साथ फ्रेंड होने के लिए दो बंदे तो होनी चाहिए ना। तो सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे, जैक एंड जिल आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक, फिर लिखा हुआ अपने पास, आइदर जैक इज पियोन और डॉक्टर। अरे बाप रे, कितना डिफरेंस, सीधा पियोन से डॉक्टर। चलिए, आइदर जैक इज पियोन और डॉक्टर, तो यहां पे दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट तो क्या है कि जैक इज पियोन, सेकंड क्या है, जैक इज डॉक्टर। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, आइदर और मतलब अपने पास लिखा हुआ है P और Q, ये गिवन स्टेटमेंट है। GS मतलब गिवन स्टेटमेंट। इसका नेगेशन करेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q का, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, दोनों का नेगेशन करके बीच में एंड लिखना है। तो या तो लिख दो आप, जैक इज नॉट पियोन एंड ही इज नॉट डॉक्टर, ऐसे लिख सकते हो। या फिर बेटा इसको लिखने का एक तरीका और भी है। क्या तरीका है कि बीच में एंड है तो इसको ये भी लिख सकते हो, नाइदर नोर करके, नाइदर जैक इज पियोन नोर ही इज डॉक्टर। तो नाइदर नोर का प्रयोग भी हो सकता है। मतलब ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आपको ध्यान में ही रख के चलना पड़ेगा बेटा। फिर क्या है, ये याद करो, क्वांटिफायर याद करो, क्वांटिफायर अगर कुछ याद आ रहा है तो क्वांटिफायर यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो मैंने क्या बोला था, यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, नेगेशन में, है ना, x बिलोंग्स टू r, इसकी जगह ये लग जाएगा x+7। फिर मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन की जगह क्या लिखेगा, लेस देन और इक्वल टू। याद रखो बेटा सारी चीज एकदम। क्वांटिफायर यहाँ पे फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन और इक्वल टू। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, ऑल पाकिस्तानीज आर फुल। ये वैसे नेगेशन ये सही है, लेकिन फिर भी अपन मार्क्स, अपने मार्क्स मिले उसके लिए नेगेशन बना ही देते हैं। अब इसके लिए याद करो रूल कि ऑल के लिए मैंने क्या बोला था, ऑल मतलब फॉर ऑल को किस में कन्वर्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट में। तो इसके लिए लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए पाकिस्तानी हु इज नॉट फुल, ऐसे लिखेंगे इसका नेगेशन। ठीक है, तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट ए चाइनीज पर्सन हु इज अबव 5 फीट इन हाइट। देयर एग्जिस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर ऑल में, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑल चाइनीज पर्सन्स हु आर अबव लिखा हुआ है यहां पे। तो अबव का नेगेशन क्या बताया था, अबव का होता है लेस देन
और इक्वल टू 5 फीट हाइट, 5 फीट इन हाइट, ये से लिख देंगे। ठीक है, याद रखना अबव को लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, और इसको देखो, इफ जैक इज रिच देन ही विल नॉट बी लेजी। तो दो स्टेटमेंट है, पी क्या है, जैक इज रिच, क्यू क्या है, जैक ही विल बी लेजी, मतलब ही जैक इज लेजी, ऐसे लिख सकता है ना। ये दो स्टेटमेंट है। आपको दिया क्या हुआ है, इफ करके दिया, मतलब आप लोगों को दिया है पी इंप्लाइज क्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू को क्या लिखेंगे अपन, नेगेशन पी और क्यू लिखा हुआ है, नेगेशन पी और क्यू लिखा हुआ है। तो इसका अगर मैं नेगेशन करूं, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू का, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का नेगेशन हट जाएगा एंड सेकंड वाले का नेगेशन। तो लिख दो आप, जैक इज, फर्स्ट वाला सही है, जैक इज रिच एंड ही विल नॉट बी लेजी। देखो अब मैं वही बोल रहा हूं ना बेटा, ऐसे अगर ये चीज नहीं करते आपके दिमाग में डायरेक्टली देख के आता ही नहीं कि क्या लिखना है। तभी बोलता हूं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पहले लिखा है ऐसे, पी एंड नेगेशन क्यू है, तो फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये नोट डाउन कर दो बेटा। हाँ जी बेटा, तो देखो मैथमेटिकल रीजनिंग का मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई, बाकी आपको जो सीट मिला हुआ है उसकी प्रैक्टिस करो, और कहीं पे कोई भी डाउट है तो मेरे को आप फिर बताना, अपन डिस्कस और कर देंगे। अभी अपन, टाइम लिमिटेड रहता है, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी बोलो, स्टेट्स बोलो, इस चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए कि क्वेश्चंस मैंने वही क्वेश्चंस लिए जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप्स के। लेट एक्स आई क्या 1 से लेके 10 तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, बस एक एक स्टेप पढ़ो और वहीं से लिख दिया करो, ये चीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को 10 दिया हुआ है। बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, इफ ये चीज दिया हुआ है कि आई का वैल्यू 1 से लेके 10 तक, एक्स आई माइनस पी, x1 माइनस पी, x2, ये सब दिया हुआ है ना, समेशन करके, और यहां पे उसका स्क्वायर करके दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, वेयर देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन माइंड में पहले माइंड में आना चाहिए। ठीक है, मेरे को वेरिएंस निकालना है जी। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर रूट, मेरे को वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस पी, ये टर्म्स है, तो एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स माइनस समेशन एक्स आई माइनस पी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। ये बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है कि आपकी आंखों में पढ़े दिखे, याद हो आपको किसी तरह, तो ये चीज है। अब इसको लिख देते हैं अपन, आई इक्वल टू कहां से कहां है, 1 से लेके 10 तक, आई इक्वल टू कहां से कहां है, 1 से लेके 10 तक। इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है इसका, 9 दिया हुआ है। तो वेरिएंस कितना आ गया, इसका 9 दिया है अपॉन में 10, माइनस इसका कितना दिया हुआ था, 3 दिया था अपॉन में 10, और इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, 9/10 माइनस 9/100, 100 एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 10, 90 माइनस 981। लेकिन मेरे को तो क्या निकालना था, मेरे को निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इसको, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 81/100, मतलब 9/10, 9/10 बोले तो थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही आ गया। चलो नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, इफ द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला याद करो बेटा, एक्स आई एफ आई, यहां पे एक्स आई ना देके एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। जितने भी बड़ा वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, मीन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मीन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एवरेज के रेस्पेक्ट में। तो जब भी मीन होना तो आप इन नंबर्स क्या कर दिया करो, मिड वाला पॉइंट निकाल लिया करो, मतलब दोनों को ऐड करके। मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई एफ आई, एक्स आई दोनों को ऐड करो,
10 + 20 कितना आ जाएगा 30/2, ये 15, ये कितना 50, तो ये 25। काफी इजी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। 70 तो 35, और ये नीचे तो लिखा फ्रीक्वेंसी 2x। अच्छा भैया इसमें वेरिएंस फिर दिया होगा, हाँ वेरिएंस 50 है तो x का वैल्यू निकालना है। चलो कोई ना, अब ना बेटा एक पॉइंट और ध्यान से सुनना, मेरा एक पॉइंट और ध्यान से सुनना। अगर कोई लिख रहा है तो लिखो मत, सुनो ध्यान से। या तो आप क्या काम करो ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर दो, इसका स्क्वायर करके जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला लगा के कर दो आप। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है इसका, पहले तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन xi fi अपॉन समेसन fi, ये होता है ना, ठीक है ओके, ये होता है इसका फॉर्मूला x बार का। और अपना वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का होता है समेसन xi स्क्वायर fi डिवाइडेड बाई समेसन fi माइनस समेसन xi fi अपॉन समेसन fi का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन अपन को एक चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये डाटा बड़े बड़े डाटा लिखा हुआ है। एक काम क्या करो, क्योंकि वेरिएंस जो होता है अपना वो चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने लास्ट क्लास बताया था। अगर कोई कांस्टेंट को आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा वेरिएंस पे। तब मैंने क्या किया, सब डाटा के अंदर 25 माइनस कर दिया। जितने भी डाटा लेगा 25 माइनस करेंगे तो ये xi कितना आ जाएगा, इसमें से अगर 25 माइनस करेंगे 15 माइनस 25 माइनस का 10, 15 माइनस 25 माइनस 25 0, ये कितना 10, नीचे कितना आ रहा है fi कितना आ जाएगा, ये तो सेम है 2x2। यहां से यहां मैंने क्या किया बेटा, माइनस का 25 किया सबके अंदर, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन कम हो जाती है ऐसा करने से। अब देखो कितना इजी कैलकुलेशन है। अगर मेरे को यहां से x बार निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -20 0 + 20, x बार का वैल्यू मीन का वैल्यू 0 आ गया ऐसी देखती, तो यहां से x बार कितना आ गया 0 आ गया, ये चेक ही नहीं करना है इसका स्क्वायर, इतना कैलकुलेशन बचा है। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो 100 × 2 कितना आएगा 200 प्लस ये अगर ये कुछ भी मतलब 0 है मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इसका स्क्वायर 100 × 2 तो 200 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f कितना आ जाएगा 4 + x, और ये वेरिएंस दिया कितना हुआ था, वेरिएंस दिया हुआ था 50, तो बेटा आ गया आंसर। ये 400 = 200 प्लस का 50x, इस साइड 200 बचा 50x, x = 4, फाइनल आंसर 4। अच्छा ऑप्शंस नहीं थे क्या, कोई दिक्कत नहीं, 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं 2-3 चीजें आपको बताइए बेटा, एक तो क्लास दिया हो तो इस टाइप से लिखना, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे आप चेंज ऑफ स्केल से, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं बेटा, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस को, ध्यान से देखो। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16। मीन तो उसका 8 है, वेरिएंस उसका 16 है, और जो उनमें से 5 ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, मतलब ये है 2 4 10 12 14, तो x y लास्ट के 2 मान लेते हैं, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है तो ये मान लेते हैं। तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल है तो मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए, एक मीन का निकालेंगे एक वेरिएंस का निकालेंगे, खेल खत्म बस वहीं पे। मीन कितना हो जाएगा इसका, ऐड करो 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y डिवाइडेड बाई कितनी टर्म्स थी 7 टर्म्स बाई 7, और मीन कितना दिया हुआ था, मीन 8 दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई करो, ये 6 16 18 28 32 42 + x + y = 56, तो x + y = इधर गया तो ये 4,
और 10 14 भैया बस कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मेरे से कई बार। 18 28 32 ट्राई करो, मैं सही नहीं हो, मतलब सही हो नहीं हो क्या। अब निकालना है अपन को वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, पहले ऊपर लिख देते हैं अपन फॉर्मूला, समेसन एक्स आई स्क्वेयर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं सबका स्क्वायर करके ऐड करो, तो 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 7, माइनस में एक्स बार कितना आया था 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था वेरिएंस 16 था। तो 16 इंटू 7 देख लो यार ये कितना हो जाएगा 20 और 120 हो गया, और ये अगर अपन ऐड करेंगे तो 4 इसमें गया 200, तो 300 340 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 064 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर ऐड करेंगे 16 प्लस 64 64 क्या 70 80 80 इंटू 7 560, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 100। यार अब आप कर सकते हो, ये मैंने 2 निकाल दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 196। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, तो 2xy कितना आ गया 96, तो xy कितना आ गया 48। ओके 8 और 6 तो 2 आ रहा है आंसर, यस। डिफरेंस निकालना था अपन को, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, तो क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना था। ये आपका हो गया बेटा, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या लिखा था, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन 10 है, मीन जो है अपना वो 10 है, सॉरी 10, वेरिएंस जो अपना है वो 4 है। ऑन रीचेकिंग एक बार और चेक किया अपन ने, इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 9 वाज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज 11। अच्छा लफड़ा कर दिया, 9 की जगह 11 होना चाहिए था, तो करेक्ट वेरिएंस क्या होगा। देखो यहां पे कोई कांस्टेंट को ऐड नहीं किया बेटा, ऑब्जर्वेशन ही गलत अपन ने ले लिया। तो कैसे कैसे करना है, पहले सही ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, है ना। तो क्या होगा, मीन अपन को निकालना, तो मैंने एक्स बार लिखा इज इक्वल टू क्या होता है समेसन एक्स आई होता है, और कितने ऑब्जर्वेशन है 20 का है, और कितना दिया हुआ था मीन 10 दिया हुआ, तो इसका मतलब अपने पास समेसन एक्स आई का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया बेटा, काम देगा ये। ठीक है, फिर ऐसे मैंने वेरिएंस निकाला, ठीक है, तो वेरिएंस क्या आ जाएगा समेसन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20 माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस कितना दिया हुआ था 4 दिया हुआ था। तो समेसन एक्स आई स्क्वायर नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई कितना 20 माइनस एक्स बार मीन कितना दिया हुआ था 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 इज इक्वल टू कितना 4। तो कितना आ जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 104 इंटू 20, 104 इंटू 2, तो ये 2080 आ गया। ये इस समेसन एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। एक्चुअल अब वैल्यू निकालना पड़ेगा अपन को, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे एक्चुअल मीन कितना है वो निकालना पड़ेगा। एक्चुअल मीन कितना हो जाएगा, तो करना क्या पड़ेगा, 9 गलत था तो 9 को हटा दो, 11 से ये 11 को ऐड कर दो, टोटल में से टोटल नंबर है उसमें से गलत वाला हटा दो, सही वाला जोड़ दो, तो टोटल कितना था मीन के लिए टोटल 200 था। कैसे पता लगा सर, यहां पे निकाला अपन ने, माइनस में 9 कर दो प्लस में 11 कर दो। अब देखो टर्म्स तो उतनी रहेगी ना 20, एक टर्म हटा दिया एक ऐड कर दिया, टोटल टर्म तो 20 रहेगी ना, तो ये कितना आ जाएगा 202 बाई
202 होगा ना, हाँ 202/20 आ गया, ठीक है। और अगर मैं निकालूं एक्चुअल वेरिएंस तो कितना आ जाएगा, टर्म्स का स्क्वायर ऐड करना, टर्म्स का स्क्वायर यहां पे निकाला था ये 2080 माइनस किसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस कर दो, प्लस कितना करना पड़ेगा 11 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय कितना 20 माइनस में कितना एक्चुअल मीन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 202/20 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ये 40, तो 40 इसमें ऐड करेंगे तो 2120/20 माइनस में ये कितना आ जाएगा, ये 10.01 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे 106 और ये डिवाइड करते हैं अपन 20 1 0 2 बचा 0 लगाया फिर 1 गया माइनस का ये कितना आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करना है, सॉरी इसका स्क्वायर करना, तो 106 माइनस का स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 102.01 माइनस करो 3.99, तो 3.99 आपका यानी क्या, हाँ यस ये सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, लेट द ऑब्जर्वेशंस xi 1 से लेके 10 तक सेटिस्फाई द इक्वेशन i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक xi माइनस 5 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, xi माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। If mu and lambda are the mean and variance of the observation of this, सुनो बेटा ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरा पॉइंट, यहां ये जो आपको गिवन डाटा है वो क्या है, गिवन डाटा ये x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5 ये वाला है गिवन डाटा है, लास्ट क्या आ जाएगा x10 माइनस 5, और जिसका मीन निकालना है वो क्या है x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 x3 माइनस 3 x10 माइनस 3, इनका मीन निकालना है। यहां से यहां क्या हुआ अपने +2 ऐड किया हर एक डाटा में, +2 ऐड किया है हर एक डाटा में, बेटा ये चीज समझाना मेन था बस, इसमें +2 ऐड किया है। अब बताओ मीन में क्या चेंज आता है, मीन में क्या चेंज मैंने बताया था, आप ऊपर वाले का मीन निकाल लो उसमें +2 ऐड कर दो वो नीचे वाले का मीन आ जाएगा, यही तो था। तो ऊपर वाले का मीन कितना दिया है, ऊपर वाले का मीन निकालेंगे तो अपना आएगा 10, मीन अगर लिखें तो 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसका मीन लिखूं तो इसके मीन में क्या कर देंगे 1 में ऐड क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अरे ये तो बताया था मीन में अगर आप हर एक टर्म में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हो तो जस्ट मीन में ऐड कर दो वो फाइनल वाले का आ जाएगा। वेरिएंस में क्या बोला है, वेरिएंस में कांस्टेंट ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये बताया था आपको। तो वेरिएंस कोई फर्क नहीं, आप इसका वेरिएंस निकाल लो, जो इसका वेरिएंस आएगा वही नीचे वाले का वेरिएंस आएगा, वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो समेशन xi माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई टोटल टर्म 10 माइनस समेशन xi माइनस 5 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया 40/10 माइनस 10/10 का होल स्क्वायर, तो 4 - 1 3, दोनों 3 आ रहा है आंसर, तो 3,3 इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ये नोट डाउन कर सकते हो आप अच्छे से। चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे क्या लिखा हुआ है, ए डाटा कंसिस्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 से लेके ये दिए हुए हैं n ऑब्जर्वेशंस, और यहां पे लिखा हुआ है xi + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पे xi - 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये था आपका, स्क्वायर रूट के अंदर चलेगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस में समेशन ऑफ xi बाई n का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला चाहिए अपन को, है ना।
तो यहाँ पे एक तो चाहिए समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और एक और चाहिए समेशन एक्स आई चाहिए, तो कैसे निकलेगा? मैं दोनों को लिखता हूँ, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू 9n, और दूसरा है समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5n। इसको अगर इक्वेशन 1 बोला, इसको अगर 2 बोला। ओनली एक्स आई स्क्वायर कब बनेगा? जब मैं इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दूं, है ना। तो मैं अगर मतलब इन दोनों को ऐड कर दे, अगर अपन 1 + 2 करें तो इस साइड समेशन तो आ जाएगा बाहर, और होगा क्या अंदर, क्या बनेगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस 2xi प्लस का 1 प्लस में ये वाला क्या देगा? एक्स आई स्क्वायर माइनस का 2xi प्लस का 1, ये बनेगा। तो ये 2xi से 2xi कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू दोनों को ऐड करने पे कितना बनेगा? 14n। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई स्क्वायर प्लस 1 बनेगा इज इक्वल टू 14n। ठीक, 2 से डिवाइड कर देंगे 17n, और ये समेशन अगर ब्रेक करें तो एक आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई स्क्वायर। एक ये 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा बेटा? n बार, तो कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना बना? इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 7n, ये n कैंसिल आउट होके n और माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये वैल्यू मिला अपन को, इक्वल टू कितना? 6n। इस n को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहां से समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया? ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया बेटा। बस अब बन गया। अब एक आपको क्या चाहिए? एक समेशन एक्स आई चाहिए, वो कब निकला? जब 1 - 2 कर देंगे तो समेशन कॉमन आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेके n, अंदर बस यहाँ पे माइनस कर दो, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस 2xi प्लस 1 माइनस करेंगे एक्स आई स्क्वायर प्लस 2xi, है ना, और माइनस का 1, तो ये टर्म दोनों कैंसिल आउट, सॉरी ये बचेगा एक, ये बचेगा, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये कितना बचेगा? 4n बचेगा। यहाँ से क्या 4 टाइम्स बाहर आ गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई, है ना, 2 4 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 4n। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो समेशन एक्स आई बाई एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तो इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 6 आया, तो 6 - 1 कितना? 5, √5 आंसर आ जाएगा, बी आंसर। बस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, if for x belongs to R, the frequency distribution of the marks obtained by 20 students in a test are this। 20 स्टूडेंट, अच्छा समझ में आया दिमाग में बढ़ती लैंग्वेज। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपना n होता है ना, n इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? समेशन f लिखते हैं बेटा। तो यहां पे 20 इज इक्वल टू क्या दिया भाई? इनको ऐड कर दो आप, x प्लस 1 का स्क्वायर, 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x, तो ये 2x और ये x 3x ये कैंसिल आउट। ठीक है, x इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 12, तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी? इसको लिख सकते हैं x प्लस का 4, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 3 आएगी, एक -4 आएगी, यही तो आएगा। -4 रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स, फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया अपने पास। x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3, तो 6, 6 माइनस 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 आ जाएगा। निकालना क्या है?
मीन निकालना था बस। मीन तो सिंपल है, क्या लिखेंगे, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। तो इनका मल्टीपल लिख दो, 32 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 21 बाई में 20, 35 36 56 बाई 20 तो 2.8। यस, फर्स्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही हुआ पहले, है ना। तो मीन निकालना तो इजी है ना, इसमें एक्स और वाई है। मीन तो कैसे लिखेंगे अपन, मीन इज इक्वल टू सिंपल 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस एक्स प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, कितने टर्म्स का है, 10 टर्म्स का, तो डिवाइडेड बाई 10। और मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 42। ठीक है, तो ये ऐड करना ये सबसे बड़ा मुश्किल लगता है यार मेरे को। तो मैं बता देता हूँ ये कितना आएगा। ये आएगा आपके पास में x प्लस वाई, ऐड करने पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 ऐड कर लेना बेटा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ये तो मतलब x और y में दो इक्वेशन चाहिए अपन को, एक ये बन गया। दूसरा क्या है कि मीडियन दिया हुआ है। मीडियन कितने है, 35। मीडियन सुनो, मीडियन क्या बताए थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n कितना है अपने पास, 10। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो अपन क्या बोले थे, tn/2 प्लस tn/2 प्लस 1 का एवरेज निकालेंगे। तो n/2 क्या, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या, कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये फिफ्थ आ जाएगा 34, और ये n/2 प्लस 1 ये सिक्स्थ, मतलब x/2 इज इक्वल टू 35। तो x कितना आ जाएगा 70, तो 36। x अगर 36 है तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 120 और 36, तो ये 4 11 तो ये 8, तो 84 आ गया। आपको क्या निकालना है, y 84/36, तो 7/3। यस, ये ऑप्शन ठीक है बेटा, ऐसे इसको अपन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स इज √5। सिंपल है यार ये तो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखते हैं अपन, स्क्वायर रूट में समेशन xi² n माइनस समेशन xi/n का होल स्क्वायर। तो एस डी क्या है, √5 दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो तो ये 5 इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वेयरिंग, सब स्क्वायर टर्म्स को ऐड करो तो ये 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस k² में 4 माइनस में कितना आ जाएगा, ये 0 k बचेगा, तो k/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 2 प्लस k² 4 माइनस में k² 16, 16×5 80, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 8 प्लस 4k² माइनस k², तो कितना आ जाएगा 3k² इज इक्वल टू 72, तो k² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 4, k² इक्वल टू 24, तो k कितना आ जाएगा √24, तो 2√6 आ जाएगा। तो मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम सही है बेटा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा पढ़ो पहले। लेट वेट्स ऑफ टॉयज इन ग्राम्स इज एज, ये इस टाइप से दिया हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मीडियन ऑफ वेटेड ऑफ दिस सैंपल ऑफ टॉयज। ठीक है,
जब मेरे को इस टाइप से क्लास वाइज दिया हुआ था और अगर मीन निकालना था तो मीन में मैंने क्या किया था, सिंपल इनका बीच का वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। मीडियन में पहला चीज तो यहां पे ये फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है ना, तो पहला काम तो क्या करो बेटा, आप यहां पे एक कॉलम और बना लो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं अपन मीडियन के लिए, याद आ गया होगा आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ये 10 आएगा, फिर ये 30 आएगा, फिर ये 55 आएगा, फिर ये 65 आएगा, फिर ये 70 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फिर मेरे को मीडियन निकालना है, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया टोटल टर्म। इनको आप ऐड करोगे या फिर ये लास्ट वाला जो आता है वही होता है ना। तो मीडियन में क्या करते हैं, n/2 कितना आ गया, 35 आ गया। 35 कौन सी स्लैब में, इस स्लैब के अंदर। तो अगर मेरे पास यहां पे जस्ट एक नंबर लिखा होता, सुनना बेटा, अगर मेरे पास जस्ट एक नंबर लिखा होता, यहां पे सपोज करो 120 कुछ भी लिखा होता, तो वही अपना मीडियन होता। लेकिन अगर ऐसे क्लास वाइज लिखा हुआ है तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं, x0 प्लस xf माइनस x0 इंटू में n/2 माइनस का f0 डिवाइडेड बाई f। अरे सर क्या फॉर्मूला लिख दिया, एक एक चीज बताते हैं। ये जो क्लास सेलेक्ट किया आपने ना, इसमें x0 होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे, 300। ये f आपका xf क्या होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पे कितना है बेटा, 400। ये चीज ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये हो गया, ये हो गया। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना आ जाएगा, 70। f0 क्या होता है ना, f0 याद रखना, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो ये फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना है, 30। और f क्या आ जाएगा, इसी वाला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपल, तो ये कितना है, 25। तो याद रखना है f तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इस वाला, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाला। तो फॉर्मूले में पुट कर दो बस, x0 कितना है, 300 प्लस ये कितना आ जाएगा, xf 400 माइनस 300 n/2 70/2 माइनस का f0 30 डिवाइडेड बाई f कितना, 25। सिंपल 300 100 35, तो ये 5/25, तो ये 420, तो 325 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके बीच में 325 आएगा तो वो आपका फाइनल आंसर आएगा, एग्जैक्ट ये आंसर मिलेगा। तो ऐसे याद रखना है बेटा आपको, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या लिखा, कलेक्ट वेट्स ऑफ सर्टेन आइटम्स इन किलोग्राम एज फॉलो। तो यहां पे अपन को करना है फाइंड मोड। देखो मोड के लिए मैंने सिंपल क्या बताया, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो वाला मोड होगा, तो ये वाला टर्म। अब दिक्कत क्या है, यहां पे अगर कोई सिंपल टर्म लिखा होता, कोई वैल्यू लिखी होती, तो वही आंसर आ जाता। पर यहां पे वैल्यू ना लिखे क्लास इंटरवल दे दिया, तो जब भी क्लास इंटरवल आ जाए तो मोड के लिए फॉर्मूला लिख लो बेटा। क्या होता है ना कि x0 प्लस में xf माइनस x0, इन सब का वैल्यू सेम है, वही है, अपॉन में यहाँ पे न्यूमरेटर में आता है fm माइनस f0। अरे सर ये क्या है, fm माइनस f0, बहुत ईजी है बेटा। फॉर्मूले को ऐसे फॉर्मूले वाइज याद करोगे तो ये दिक्कत आएगा, सिंपल डाटा वाइज याद करोगे जल्दी होगा। कैसे है देखो, आप ये जो आप कॉलम तो सेलेक्ट कर ही लोगे आप, सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा। यहां पे अगर कोई वैल्यू लिखा है तो वही आंसर हो जाएगा। क्लास वाइज लिखा हुआ है तो x0 तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, xf कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। fm क्या आ जाएगा ना, fm होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी। मॉडल फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मोड वाला फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 45। f0 क्या होता है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, मॉडुलस फ्रीक्वेंसी से पहले वाला कितना है,
25 और एफ आई क्या है, आफ्टर फ्रीक्वेंसी, मॉडुलस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला कितना है 40, बस पुट कर दो तो ये आ जाएगा 30 प्लस दोनों का डिफरेंस 10 इनटू में, पहले ये ऊपर वाला माइनस करो, पहले ऊपर वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला माइनस, ऐसे याद रख सकते हो फिर। एफ 45 माइनस 25 डिवाइडेड में ये जो लिखा है वो तो लिख ही दो, और प्लस में क्या कर देंगे नीचे वाला माइनस, बस आंसर निकाल लो। तो आ जाएगा 30 प्लस 10 इंटू में 20/20 प्लस 5 25, तो ये 4 ये 5 तो ये 2 ये 8 तो ये 38 आ जाएगा। यस 38 इसके बीच में आ रहा है, ये मॉडल आ जाएगा। नेक्स्ट, लेट लेंथ्स ऑफ ए बैच ऑफ पेन्स इन सेंटीमीटर आर दिस, फाइंड रेंज। रेंज का मतलब होता है सिंपल बेटा, रेंज का मतलब सिंपल होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें से, सबसे बड़ा वैल्यू 15, सबसे छोटा 9, तो कितना आ जाएगा 4 रेंज आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या याद रखना, लेट द 2 सीरीज आर गिवन एज फॉलो। देखो 2 सीरीज दिया हुआ है बेटा जी, उन दोनों सीरीज में अलग अलग मीन दिया हुआ है, अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, अलग अलग वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ना एक चीज आप नोट करके लिखो बेटा, काफी जगह काम देने वाली है आपको। नोट करके मैंने ये लिखा, कोई अपन को 2 सीरीज दे रखी है, एक सीरीज है A1 A2 A3 से लेके AN तक है, ये फर्स्ट सीरीज है। इस फर्स्ट सीरीज के लिए अपने पास जो मीन है वो है x1 बार, जो वेरिएंस है वो है सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा सीरीज है B1 B2 B3 BN, ये सेकंड सीरीज है अपने पास। इस सेकंड सीरीज का यहां M कर दो आप, या फिर ऐसे करो कि इसको N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड सीरीज है, इसके लिए जो मीन है वो x2 बार है और जो वेरिएंस है वो सिग्मा 2 स्क्वायर है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो अपन ने निकाल चुके हैं, कंबाइंड मीन अपन ने निकाल चुके थे फॉर्मूला बेटा। कंबाइंड मीन मैंने कैसे लिखा था याद करो, x बार से डिनोट किया था, क्या था N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए बोला था, याद है या नहीं है, याद आया ना। कैसे, समेसन x1 स्क्वायर, ये समेसन A1 स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये x1 बार क्या लिखेंगे अपन, x1 बार क्या लिखेंगे समेसन A1 बाई में N1, तो समेसन A1 कितना आ जाएगा N1 इंटू x1 बार, तो यही तो आ रहा है। दूसरा चीज, अगर मेरे को निकालना पड़े कंबाइंड वेरिएंस, तो बड़ा ध्यान देना, एक्चुअल में फॉर्मूला तो क्या होता है अपन को, जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं सब टर्म को स्क्वायर करके ऐड करना पहले तो, है ना। मतलब यहां पे लिखेंगे समेसन AI स्क्वायर प्लस समेसन BI स्क्वायर, AI इक्वल टू 1 से लेके N1 तक, ये कितना आ जाएगा I इक्वल टू 1 से लेके N2 तक, सबका स्क्वायर ऐड करेंगे, डिवाइड में कितना करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स N1 प्लस N2। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सारे टर्म को स्क्वायर करके ऐड करो, है ना। माइनस में क्या करेंगे, कंबाइंड मीन को माइनस का स्क्वायर करेंगे। ये x बार क्या है, कंबाइंड मीन को करेंगे माइनस। अब सर इसका वैल्यू कैसे निकाले, मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, ये मेथड नंबर 1 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसके अंदर, है ना। तो ये x, ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, यहां से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपन को क्या चीज दिया हुआ है, सिग्मा 1 स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा AI स्क्वायर बाई का N1 माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहां पे आपको ये चीज भी मालूम है, ये वाला चीज भी मालूम है, ये वाला चीज भी मालूम है, तो यहां से अपन इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज अपन को ये चीज भी मालूम है, समेसन BI स्क्वायर
डिवाइडेड बाई n2 माइनस में x2 का बार का स्क्वायर। तो अपन इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैसे, इस टर्म को इधर लेके जाओ प्लस करो और स्क्वायर करो तो उसमें समेशन bi स्क्वायर भी निकल के आ जाएगा। दोनों जो स्क्वायर है वो यहाँ पे पुट करना, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 करना, ये निकल के आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये है बेटा, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले में आपको थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, याद रखना बेटा, मेथड 2 कंबाइंड वेरिएंस। उसमें क्या करने वाले हैं ना, उसमें फॉर्मूला लगाने वाले n1 इंटू में समेशन 1 सिग्मा 1 का स्क्वायर। सिग्मा 1 का स्क्वायर हो गया कि फर्स्ट वेरिएंस प्लस में d1 स्क्वायर। एक बार आप फॉर्मूला लिखते जाओ, n2 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। सर यहां पे d1 d2 क्या है, ठीक है बताते हैं। d1 तो आएगा अपने पास में कितना, x1 बार माइनस में x बार। d2 कितना आएगा, x2 बार माइनस में x बार। सुनो ध्यान से, कंबाइंड मीन निकालना है। एक तो या तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने निकालने का तरीका बता दिया, दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो आप n1 इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वेरिएंस, उसका स्क्वायर मत कर देना, जो वेरिएंस दिया है ना वेरिएंस को लिखते हैं अपन सिग्मा 1 स्क्वायर, फर्स्ट सीरीज का वेरिएंस, प्लस में d1 स्क्वायर। d1 क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट सीरीज का मीन माइनस कंबाइंड मीन, d1 निकालना उसका स्क्वायर कर देना, फिर प्लस में n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये d2 कहां से आएगा, सेकंड सीरीज का मीन माइनस कंबाइंड मीन, है ना। कोई वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है अपन को तो स्क्वायर करना है यहाँ पे, अपॉन में n1 प्लस n2। अब ये कहां से आया बेटा, ये बेटा इसी को सिंप्लीफाई करके आता है। मैं प्रूफ पे नहीं जरा, काफी ज्यादा वैसे ही टाइम अपना वीडियो लंबा हो गया तो और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते अपन, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना और ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब आओ अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, x1 बार कितना है 20, x2 बार कितना है 25, n1 कितना है 10, n2 कितना है 20, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है वेरिएंस 5, सिग्मा 2 स्क्वायर कितना है 10। तो पहले मेरे को x बार निकालना है। x बार क्या था, n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो कितना आ जाएगा, n1 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 प्लस में 20 इंटू 25 बाई में 10 प्लस ये 30 आ जाएगा। कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा 70/3 आ गया, ठीक है। ये x बार आ गया। मेरे को फिर निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस मालूम है मेरे को कितना होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस में d1 स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब बच्चों को वही कंफ्यूजन, सर d1 d2 निकालना बता दो, बाकी तो कर लेंगे अपन। तो d1 यहां पे निकाल रहा हूं मैं, d1 क्या होता है x1 बार, x1 बार मतलब यहां पे लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, जितनी बार लिखते हैं उतना याद होता है। x1 बार कितना है 20 माइनस का 70/3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10/3, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव आए तो भी। d2 कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा x2 बार माइनस का x बार, x2 बार कितना है 25 माइनस का 10/3, तो कितना आ गया 5/3। बस ये वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अपन को निकालना क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। n1 10 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर ये वेरिएंस की वैल्यू है, इसका स्क्वायर मत करना। बस बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक यही करते हैं कि इसका वो स्क्वायर करके लिखनी, ये एक्चुअल में सिग्मा 1 स्क्वायर ही है, नोटेशन है ये। तो ये 5 ही लिखेंगे अपन, प्लस में d1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 100/9 प्लस में n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर कितना आएगा जी, सॉरी n2 लिखा हुआ, n2 कितना है 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा 2 स्क्वायर 10 प्लस में d2 स्क्वायर आ जाएगा 25/9 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 कितना आ जाएगा 30। अब बेटा इसको आप सिंप्लीफाई खुद से कर लेना, ये जो भी सिंप्लीफाई करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले बताया मैंने कंबाइंड सीरीज के लिए, वो दोनों के दोनों आप अच्छे से माइंड में रखना। नेक्स्ट
मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन किसी एक टर्म के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वो टर्म मीन हो सकता है, मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, कोई भी दिखे। मीन डेविएशन मतलब जो भी टर्म किसके रेस्पेक्ट में, मीडियन के। तो पहले मीडियन निकालते हैं। एक सीरीज दिया हुआ है ऑफ बैट्समैन इन 10 इनिंग्स, एक 10 इनिंग्स में इतना स्कोर कर रहा है, मतलब काफी अच्छा चल रहा है ये तो पहले तो इनको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये पहले 38 आएगा, फिर कौन सा आएगा जी, फिर 42 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 46 आएगा, फिर 48 आएगा, 54 दो बार है, 54, फिर 55, 56, 76, 10 हो रहे हैं क्या, 3, 6, 9, 10, ठीक है। सही है, 10 हो रहे हैं। तो अब अपन 10 अगर इनिंग है तो n का वैल्यू अगर 10 है तो n/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो एक तो 5th टर्म और 6th टर्म का मतलब T5 प्लस T6/2 का मीडियन आएगा, एवरेज निकलेगी। तो मीडियन इज इक्वल टू 5th टर्म कौन सा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 48 प्लस 54 बाई का 2, यही तो होगा मीडियन बेटा, क्योंकि n अगर आपका 10 आया है तो बाई 2 करेंगे तो 5th टर्म आएगा, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है, इवन है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, तो 5th होगा, एक 6th होगा। तो ये 4 इधर छोड़ दिए, तो ये 5th और 6th आगे, फिर 4 ये आपके इधर बच गए, ठीक है। बाई 2 करेंगे तो 8 4 12, 1 5 4 9 1 10 बाई 2, तो 51 आ जाएगा मीडियन। मीडियन निकाल लिया 51, लेकिन अपन को निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है बेटा, किसी एक टर्म के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। तो जो भी टर्म है, जितनी भी टर्म्स, उसमें से ये मीडियन माइनस करो और एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू i = 1 से लेके 10 तक चलेगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है। मीन डेविएशन क्या होता है, मीडियन के रेस्पेक्ट में था तो मीडियन माइनस करेंगे, तो बस सब टर्म में से माइनस करते जाओ, लिख दो आप यहां पे। तो 51 माइनस करो यहां पे, तो 51 ये कितना आ जाएगा, 12 और ये 13, यार ये अब कर सकते हो आगे, है ना। 42 तो ये 8 और एक 9, और 44 तो ये 6 और ये 7, 46 तो ये 5, 48 तो ये 3, 54 तो ये 3, 54 तो ये 3, 55 तो ये 4, 56 तो ये 5, 70 ये कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई खुद से कर लेना बेटा। तो मैंने ट्राई किया कि सारी प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा थोड़ा बताने की ट्राई करूं। फिर भी बेटा अगर किसी भी प्रॉब्लम में कहीं पे भी अगर सिंगल भी आपको डाउट नज़र आ रही है कि सर मेरे को ये स्टेप भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, तो बाकायदा मेरे को या तो आप ये नंबर लिख लो, इन नंबर्स पे मैसेज करके बता सकते हो, कॉल करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे करके आप अपनी डाउट्स को क्लियर करो बेटा, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, हर एक टेस्ट देते रहो। ऑल द बेस्ट।